नेस्टेड इफ में हमने एंड का एग्जांपल देखा पिछले एग्जांपल में। अब हम और का एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे आईडी प्रूफ में हमने यहाँ पे नेम डाल दिया, और मान लीजिए कि मतलब कि हमें चाहिए पैन नंबर 4 से ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं यूआईडी, या ले सकते हैं हम पासपोर्ट रियल या वोटर। ये हमारे पास आईडी है और उसका स्टेटस हमें देना है। आगे चलेंगे, यहां पे इसका स्टेटस शो करना है। तो यहां पे मैं नाम दे देता हूं, इसे मैंने पूजा दे दिया, नीरज। अब मान लीजिए कि अगर जो सब्जेक्ट देगा, जिसने पूजा ने पैन नंबर दिया है और नीरज ने यूआईडी आधार कार्ड भी दे दिया, साथ में वोटर आई कार्ड दे दिया, मतलब कि ये फाउंडेशन नहीं है कि एक ही देना, वो एक से ज्यादा भी दे सकता है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लास्ट क्लासेस में और का एग्जांपल बताया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि और इज इक्वल टू वाई कॉमा, वापस इसको सेलेक्ट किया और बोला इक्वल टू वाई कॉमा, फिर इसको वापस सेलेक्ट किया और बोला इक्वल टू वाई कॉमा, और वापस हमने डीएल को सिलेक्ट किया इक्वल टू वाई कॉमा, और यहां भी हमने सिलेक्ट किया सेम इक्वल टू। अगर और एंड का विपरीत चलता है, एंड में क्या था कि उसको कोई भी एक नंबर मिला तो हर नंबर मिलने चाहिए तभी जाके वो ट्रू करता, लेकिन इसमें क्या है कि एक भी नंबर मिलेगा, एक भी रिजल्ट मिलेगा तो वो ओके कर देगा, अदरवाइज पेंडिंग। मतलब कि यहां B3 इक्वल टू वाई, C3 इक्वल टू वाई, D3 इक्वल टू, सब में वाई होंगे तो ट्रू देगा, किसी में भी नहीं होगा तो फॉल्स देगा। मतलब कि सॉरी मैं गलत बोल दिया, ये एंड में ऐसा होता है, और में क्या है कि अगर इसमें एक भी वाई मिल गया तो ट्रू देगा, अगर सब में वाई नहीं है तो फॉल्स देगा। समझ में आया सर? लास्ट क्लास हमने बताया था आपको। ये ऑप्शनल होता है एनीवन, और होता है एवरीवन, और होता है एनीवन। अब इसी को हम इफ से कैसे करेंगे? तो इफ से करने के लिए यहां पे देंगे कंडीशन कि इफ अगर इक्वल टू हमारा y है तो यहीं पे यदि आगे जाने का काम ही नहीं है, नहीं y नहीं है तो वापस हमने इफ लगाया और बोला कि यहां पे दूसरे वाले को सिलेक्ट किया, बोला दैट इज इक्वल टू y, फिर यहां पे हमने इफ सिलेक्ट किया और हमने इसको सिलेक्ट करके इक्वल टू y किया। अब माफ कीजिए, यहां पे ओके देना भूल गया, हाँ यहां पे हम ओके दे देंगे। मतलब कि अगर दूसरे को मिल गया तो तीसरा इफ चेक करने का जरूरत ही उसको नहीं है। और उसी तरह से हम इफ दिए और इसको सेलेक्ट किए और बोले कि दैट इज इक्वल टू y, तो यहीं पे आपका ओके दे दें। फिर वापस इफ हम इसको सिलेक्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू y, तो यहीं पे ओके आ जाएगा। यहां पे हम लास्ट वाले इफ पे जब चेक करेंगे यहां पे हम करेंगे लास्ट हम करेंगे पेंडिंग। मतलब कि यहां पे अगर B3Y है तो ओके कर दो, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा कंडीशन है कि एक भी मिल जाए तो रिजल्ट हम ओके दे देंगे। अगर ये Y नहीं है तो फिर दूसरे कंडीशन को चेक करो,
अब वाई ए पे ओके कर दो, तो तीसरे को चेक करो, वाई या तो ओके कर दो, या चौथे को चेक करो, पांचवे को चेक करो। अब सारे चेक करने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं है, तो पेंडिंग दे। तो ये हमारा इफ का मेथड था। Okay? समझ में आया आप लोगों को सर? सर इसमें एक और क्वेरी लगाई, ये एक और क्या नाम है इसका, पूजा और नीरज को ड्रॉप डाउन में ले जाइए वैलिडेशन लगा के। नहीं नहीं, आप करना क्या चाहते मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है पता है? मुझे चाहिए मुझे इफ और सॉरी एंड और दोनों लगाना है मुझे। ये तो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला था, ये आपको करना है ना सर, काम नहीं करूंगा। नहीं अब क्वेश्चन नहीं ये है, अभी सुनिए, अब क्वेश्चन ये है कि पैन हाँ, नंबर कंपल्सरी, पैन तो आपको देना ही देना है, और पैन के हम्म अलावा इसमें से कोई एक देना है। नहीं हाँ ठीक है चलो फाइन फाइन। इसमें एक करना है, क्वेश्चन ये आपके लिए है, तो इसके लिए हमने आपको हम्म लास्ट में एंड और इकट्ठे लगाए थे कि एंड दैट इज इक्वल टू वाई, हम्म और फिर वापस हमने और लगाया था कि और दैट इज इक्वल हाँ ठीक है ठीक है। टू वाई, कॉमा दैट इज इक्वल टू वाई, कॉमा इक्वल टू वाई, दैट इज इक्वल टू वाई। अब फॉल्स आएगा, अगर दो वाई होगा तो ठीक है आएगा, तो यहाँ पे ओके और पेंडिंग देना था हमें, इफ हमने इसके लिए इफ। ठीक है ठीक है। अब इसमें आपको इसी का इफ के जरिए कैसे करेंगे वो आपको देना है, ये आपको ढूंढना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जी समझ आ गया आपको सर?